नमस्कार दोस्तों जिस घटना का ज़िक्र मैं आज आपसे बाँट रहा हूँ वो बड़ी अद्भुत है, बड़ी प्रभावशाली घटना है। और आप देखिए कि छोटी-सी बात है कि उत्तर प्रदेश की एक वृद्धा बड़ी उतावली होकर अपने कपड़ों की गाँठ बगल में दबाए तेज़ी के साथ चली आ रही है। और वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचने की उसको जल्दी है, क्योंकि उसको ये पता है कि जहां वो जाना चाहती है अपने बेटे से मिलने के लिए, वह जो स्थल है उस स्थल के लिए ट्रेन सिर्फ एक ही जाती है शाम को। और अगर उस ट्रेन वो छूट गई तो वो आगे पहुंच नहीं पाएगी गंतव्य स्थल पर जहां वो पहुंचना चाहती है। बड़ी फुर्ती उसने दिखाई, बड़ी तेज़ी बुढ़ापे के बावजूद दिखाई। संभलती संभलती और कांपते हुए कदमों से वो स्टेशन तक तो पहुंच गई, लेकिन तब तक जब वो प्लेटफार्म तक पहुंची तो ट्रेन चल चुकी थी और उसकी हिम्मत नहीं हुई कि चलती ट्रेन में उम्र के उस पड़ाव पर वो कोई जोखिम उठाए। और सबसे बड़ी उसके चेहरे पे निराशा इस बात को लेकर थी कि उसके बाद शाम के उस धुंधलके के बाद कोई भी रेल उस स्टेशन से गुज़रती नहीं थी वहाँ के लिए जहाँ उसका बेटा कार्यरत था। अब वो बूढ़िया बेचारी बैठ गई थकी हारी एक बेंच के ऊपर, और उसको सबसे बड़ा संकट अब ये है कि अगली ट्रेन का नहीं था। जब उसे पता चला कि ट्रेन तो अब सुबह जाएगी तो उसके लिए सबसे बड़ा संकट ये रात कैसे बिताई जाए। लेकिन ये भी था कि वहाँ स्टेशन भी को बहुत बड़ा नहीं था, उस बड़े स्टेशन पर ऐसा भी नहीं था कि वहाँ खाने पीने को भी मिल सके। भूख की बात तो छोड़िए, क्योंकि ये पुरानी जो बुज़ुर्ग महिलाएं थी वो चना चबैना ज़रूर साथ लेके चलती थी। लेकिन ये संकट था कि अकेली, और दूसरा रात का वक्त, और तीसरा सुनसान प्लेटफॉर्म। थकी हारी बैठ गई, तभी एक व्यक्ति आया कि माई जी आपको जाना कहाँ है। तो माई ने, बेटा मैंने अपने बेटे के पास जाना है और बेटा दिल्ली में रहता है और ट्रेन जो है वो तो चली गई। और उसने कहा कि नहीं माई अब तो ट्रेन कोई भी नहीं जाएगी, अब गाड़ी आपको कल सुबह मिलेगी। बड़ी बेबस थी। और कुली ने जो पूछने के लिए आया था उसने कहा माई आप ऐसा करो, घर आपका बहुत दूर है तो मैं आपका बंदोबस्त जो है, ये वेटिंग रूम है, वेटिंग हॉल होता है प्रतीक्षालय, उसमें आपको करवा देता हूँ ताकि आप भी मेरी माँ के बराबर हो, उस उम्र की हो। तो आपको वहाँ ज़रा आराम से लेटने की जगह एक बेंच पे ज़रूर मिल जाएगी। और यदि आप भोजन नहीं लाई तो मैं प्रयास करता हूँ कि आसपास कहीं से भोजन की व्यवस्था भी आपके लिए कर दूँ। बूढ़ों की सेवा जो भी करता है उसको पुण्य मिलता है। और फिर वो पूछता है माँ दिल्ली में आपका बेटा करता क्या है। तो माँ ने जवाब दिया बेटा ये तो मुझे नहीं पता क्या करता है, लेकिन रेलवाई रेलवाई बोलते थे गांव की भाषा में रेलवे को, कि रेल के महकमे में नौकरी करता है, मुझे सिर्फ इतना पता है। और फिर उसने कहा रेलवे में काम करता है तो आपको रेलवे के सभी कर्मचारी जो हैं वो भी आपकी सहायता करना चाहेंगे। किसी भी रेल कर्मी की माँ को सही ढंग से मदद पहुंचाने से कौन कोताही करेगा, एक परंपरा होती है। और उसने पूछा कि रेलवे में वो क्या काम करता है, उसका नाम क्या है। तो यहाँ थोड़ा सा हमारे पास बेतार का तार, उन दिनों में टेलीग्राम के लिए एक छोटा सा सिस्टम हर स्टेशन पे होता था, कि वहाँ से आपके बेटे को संदेश दे के हम लोग बता देंगे कि माँ आपकी सुरक्षित है इस रेलवे स्टेशन पर, इस प्लेटफॉर्म पर, और उसकी कोई चिंता ना करें। और आपकी हो सका तो हम आपकी बात भी करवा देंगे। तो उसको स्टेशन मास्टर जो भी था उसके कमरे में ले गया, और उसके बाद टेलीफोन जब आरंभ हुआ तो उसने, बाबू ने पूछा कि माँ किस नाम से मैं बताऊँ, किसकी तलाश करनी है, रेलवे में क्या है पद, उसका नाम तो बताइए। उसने कहा बेटा हम तो उसको ललुआ कहते हैं, लेकिन पूरा नाम लाल बहादुर है। तो उसने वैसे ही पूछ लिया, एक व्यंग की मुद्रा में, लाल बहादुर शास्त्री की बात तो नहीं कर रही। हाँ हाँ बेटा यही नाम है। तो उसके बाद वो स्टेशन मास्टर खड़ा हो गया और थोड़ी देर में पूरे स्टेशन पर हलचल मच गई। कुली भी, स्टाफ भी। लाल बहादुर शास्त्री रेलवे मंत्री की ये माँ है, उसको देखने के लिए ये एक अजीब उत्सुकता फैल गई। और वो सब कुछ जब हुआ तो मित्रों उस वक्त उन्होंने तत्काल अपने जो वरिष्ठ, जो अगले स्टेशन पर जो बड़े
बड़े स्टेशन के अधिकारी थे, उनको सूचित किया, उनके माध्यम से दिल्ली में सूचित किया गया। और किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। बार बार वो लोग पूछते थे कि आपने नाम सही आपने बोला, लाल बहादुर आपने बताया, और शास्त्री नाम लिखते हैं पीछे। कहती हाँ बेटा यही नाम लिखता है, वो मुझे पता है, रेलवे में काम करता है, मुझे इतना पता है। अब वो सारी चीज़ें, माहौल सारा बदल चुका था मित्रों, और उसके बाद जो कुछ हुआ आप अनुमान लगा सकते हैं कि देश के रेल मंत्री की माँ किन हालात में अपना जीवन यापन करती थी। और सादगी का ये चरम है कि रेल मंत्री को पता नहीं कि उसकी माँ एक प्लेटफॉर्म पे बैठी है। और मित्रों वो दिन ऐसे थे कि उन दिनों में ताम झाम इन चीज़ों से परहेज़ किया जाता था। ये बात अलग है कि जब उनको संदेश मिला रेल मंत्री को, तो वो सकपक आ गए कि ये हुआ क्या मेरी माँ को, एकदम से ये ऐसे पहुंच गई बिना मुझे बताए, प्लेटफॉर्म पे पहुंच गई। और उसके बाद उन्होंने अन्य अधिकारियों से आग्रह किया विनम्रतापूर्वक, भाई मैं किसी को अपने परिवार के लिए तंग तो नहीं करता, लेकिन ये है कि मेरी माँ का सवाल है, माँ सबकी साझी होती है, तो आप उसकी देखभाल रखिएगा और उसको सुरक्षित रूप से सुबह ट्रेन पे बैठाइएगा सम्मान के साथ, और ये भी निश्चित कर लीजिएगा कि उसके पास खाने पीने का साधन भी है या नहीं है। तो मित्रों यह घटना सिर्फ ये बताती है कि उस काल के राजनीतिज्ञों का चरित्र, जीवन शैली और ज़िंदगी के बारे में जो नज़रिया था वो कैसा था। वो आज आपको बिल्कुल किसी संग्रहालय में तो मिल सकता है, म्यूज़ियम में, लेकिन वास्तविक ज़िंदगी में इसका कोई भी अगर आप दर्शन करना चाहें तो वो मुमकिन नहीं है। शुक्रिया दोस्तों।